इंडिया है। अब देखो जब इंडिया आया तो उस टाइम इंडिया में इंडिया का क्या स्थिति था, सिचुएशन क्या था, जब इंडिया की क्या स्थिति था, तो हम पूरा उसके हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। मतलब वो हिस्ट्री में क्या उस सोसाइटी के हर एक फील्ड को जैसे लेबर का क्या था, वर्कर क्या थे, पेजेंट का क्या था, ठीक, इकोनॉमिस्ट क्लास का क्या था, मिडिल क्लास का क्या था, ठीक, ये सारे कुछ हम देख सकते हैं। ठीक, पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्या था, पॉलिटिकल मतलब क्लास की क्या स्थिति थी, किस तरह का मूवमेंट वहाँ पे उस टाइम चल रहा था, सोशल की क्या था, एक समझ गए। ये सब हम उस टाइम देख सकते हैं जो ओवरऑल इंडिया का सिचुएशन 1915 में किस तरह के थे। ठीक, और बापू के आने के बाद से क्या चेंजेस हुए। ठीक, तो यदि आप हम इसको हम थोड़ा सा एक मतलब जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। देखिए जो आपका 1915 का टाइम जो था, उस टाइम 1915 में, तो भाई 15 में आए तो उन्होंने पहले क्या किया ना, जो मतलब 1 साल 1 ईयर उन्होंने जो गांधी ने फिर ये गोखले से जाके मिले थे, बाल गंगाधर ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे। ठीक, उन्होंने उनको बोला था जो भाई अभी तुम कुछ मत करो, पहले तुम जानो, पहले जानो इंडिया को। तो उन्होंने क्या, अभी कोई मूवमेंट स्टार्ट करना ये नहीं सोचे, ये नहीं किए। पहले उन्होंने क्या किया, पूरे देश को घूमे। ठीक, इंडिया में पूरे चारों तरफ घूमे और उन्होंने जानने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। ठीक, 1 साल घूमे, उसके बाद यही चल रहा था। अभी का जो पीरियड था इंडिया के अंदर, एक तो वो चल रहा था क्या, वर्ल्ड वॉर का टाइम, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 90 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या मतलब आ गया था प्रॉब्लम, वो देख सकते, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़। तो उसके वजह से क्या क्या ट्रेड कम हो गया। फिर जो आपका पीजेंट का क्या है हाल था, किसान का, मजदूर का, लेबर का, ये सब का क्या कंडीशंस हो गया, ये तो इसकी वजह से। वैसे ही ब्रिटिशर मतलब कटा था और फिर इस टाइम वर्ल्ड वॉर आ गया। तो स्टडी ये सब डिटेल्स में देखने की जरूरत है, जैसे कि मतलब जो उसका पॉलिसी था वो कैसे चेंज कर दिया, जिसमें कि जो ब्रिटिश गुड्स था वो जाके पूरा आके इंडिया में भर गया। तो उससे क्या हो गया, जो पीजेंट क्लास मतलब जो आपका स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री था वो खत्म हो गया। ठीक, तो जो हम फिनिश गुड तैयार करते थे वो कंडीशंस नहीं रहा, क्योंकि सस्ते वाला गुड्स वहाँ से गए। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। इट्स मतलब सेकेंड फेज ऑफ द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। तो वहाँ पे सस्ते कपड़े यहाँ पे हम टिक नहीं, हमारे मार्केट में टिक नहीं पाता। फिर टैक्सेशन लगा दिया था, जैसे एक्साइज ड्यूटी और ये कस्टम ड्यूटी लगा दिया था। हमारे गुड्स यदि ब्रिटिश मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में जाता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगा दिया था, कस्टम ड्यूटी। लेकिन उसके गुड्स पे यहाँ पे कस्टम फ्री कर दिया था। तो क्या हो गया, जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो खत्म हो गया था। तो वहाँ के जो लेबर थी वो सारा शिफ्ट हो गया एग्रीकल्चर में वैसे ही टैक्स बहुत दे रखा था, लगान वगान बहुत दे रहा था। और वैसे ही ऊपर से हो गया, मतलब और इधर स्मॉल स्केल वाला उसमें शिफ्ट कर गए, तो एग्रीकल्चर का कंडीशन और खत्म हो गया था। ठीक, तो ये एक डिटेल्स स्टडी है। देखिए अभी देख रहे हैं, केवल गांधी के टाइम का बात देख रहे हैं जो क्या हुआ था। तो एक तो ये हो गया था, और दूसरा क्या, 1917 वाला जो टाइम था, उस टाइम ये बोला था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो रिफॉर्म्स था वो हम लेके चले आएंगे। और एक और इधर यहाँ पे चल रहा था किसका, तिलक और इनका एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट का जो मूवमेंट चला था, इसको कौन सा मूवमेंट था, स्वराज, हाँ स्वराज वाला मूवमेंट इनका चल रहा था। ठीक, तो और वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ था, जो कंडीशन तो पहले से ही खराब थे हमारे सोसाइटी के जितने सारे सेक्टर्स में कंडीशन पहले से खराब थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब बहुत बढ़ गई थी। और जो इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो लाया था उसमें भी बहुत डायरकी, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर डायरकी लेके आ गया। एक प्रोविंस के अंदर दो कर दिए थे, एक रिजर्व कर दिए थे, एक अनरिजर्व सब्जेक्ट कर दिया गया था। ठीक, ये सब चीज़ें पर सेंट्रल काउंसिल में कोई सी भी चेंज नहीं है, प्रोविंस के अंदर ये लेके चला आया था। तो वो सब डिटेल्स बात की बात है। जब बापू आए थे तो उस टाइम उन्होंने देखा, तो सबसे पहले जो उन्होंने किया था क्या सा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में क्या हुआ था, देखो चंपारण में 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम होता क्या, जैसे ये फील्ड है ना किसान का, तो उन्होंने बोला कि भाई इसको 20 पार्ट में डिवाइड करो और 3 पार्ट में ना तुमको
नील, मतलब उसकी खेती करनी पड़ेगी, ठीक, खेती करनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो किसान होते थे ना, और ये जो ये नील का जो खेती होता था, तो एक तो इसके लिए ये सॉइल को खत्म कर देता था, ठीक। अब यहाँ के किसान जो हैं वो चावल वाला खेती करने वाले लोग हैं। अब इसके खेत पे ये नील का खेती करता था, और इससे क्या होता था कि इसके खेत का और कंडीशन खराब हो जाते थे, ठीक। और ये नील के बागान, मतलब उसका पूरा सिस्टम था ब्रिटिशर का, समझ गए। तो बोला कि तीन तीन जो जो मान लो कि एक खेत को 20 पार्ट में डिवाइड करो, तो 3 पार्ट में तुम्हें ये करनी पड़ेगी। तो एक तो मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती थी, चलो ठीक है। दूसरा क्या होता था, जो उस किसान, ये इस किसान से ये क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था कि भाई इसमें यदि किसान यदि उपजाएगा ना प्रोडक्ट, तो उसके प्रोडक्ट को पैसा अच्छा नहीं देता, ठीक, पहले से ही कॉन्टैक्ट कर लेता, ठीक है। और उसके बाद किसान को क्या कहता था, चलो भाई ठीक है, तुमको मैं पैसा भी दे रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ, तुम खेती करो, मतलब पहले ही पैसा उसको दे देता था एक तरह से, ठीक। और उसमें क्या करता, धोखाधड़ी करता, ठीक, कॉन्टैक्ट कर लेता। मैं जब यदि किसान फिर उस पैसे को नहीं चुका पाता, भाई खेती करे तो किसान तो बोलेगा ना, जब भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा भी देता, चलो भाई पैसा ले लो। और मान लो कि खेती खराब हो गया, मतलब उसका जो फार्मिंग खराब हो गया, नहीं उपज हुआ, तो अब वो चुकाने के लायक नहीं रहा, तो उसका खेत भी छीन लेता था। तो इस तरह से किसान की बहुत दूर, मतलब दशा जो थी, कंडीशन जो था, वेरी देयर वाज अ रूइंड एट दैट टाइम। तो मतलब अब क्या हुआ, तो इसको हटाने के लिए इस किसान को, एक तो इनका जमीन खराब हो रहा था, ठीक, इनको पैसा मिल नहीं रहा था, और दूसरा क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता था उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लूप होल रहते थे, और ओवरऑल किसान का कंडीशन बहुत खराब था। तो राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल जो थे, ये तो पहले गए थे लखनऊ में, जो कांग्रेस का एक हुआ था कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें गए थे। लेकिन इन्होंने गांधी के पास गए, बोला कि बापू देखो ऐसा ऐसा है, चलो थोड़ा कुछ करो वहाँ पे। गांधी भी गए वहाँ पे, गांधी गए तो उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया, मान लो टीम गया। और उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूर हाला हक थे, बहुत सारे, ब्रिज किशोर दत्त थे, जेबी कृपलानी थे, ये सारे मतलब जितने भी लीडर्स थे उनके साथ गए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तीन कठिया वाला सिस्टम खत्म करो। हाँ, एक चीज और क्या हुआ था, जो भाई ये जो जो ये नील का जो डिमांड था ना, ठीक, चंपारण में, मतलब ये जो खेती कर, इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा था। लेकिन एक जर्मनी एक सिंथेटिक प्रोडक्ट आ गया था, जो इस नील को इस मार्केट से क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, इसकी डिमांड को खत्म हो गई थी, ठीक, इसकी डिमांड खत्म हो गई थी। फिर भी क्या करता था ब्रिटिशर, जो बगान वाले थे, उसको क्या करता था, तो भाई इसको किसी भी तरह से तो उसको पैसा कमाना है, फिर भी उनसे मतलब कांटेक्ट करके उसके जमीन को हड़पने, या मतलब पैसा नहीं चुकाता था तो उसको जमीन छीन मतलब ले लेता था, ठीक। तो ये सारे थे, क्योंकि नील का जो खेती था वो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में रिप्लेस हो गया था, क्योंकि जर्मन वाला जो सिंथेटिक तो था, सिंथेटिक कलर आ गया था, जो कि नील को रिप्लेस कर दिया। तो फिर उन्होंने गया, तो फिर बातचीत हुई तो भाई 3 कठिया सिस्टम को बंद करो, और दूसरा जो 25% जो था वो देने की बात अटक गई, जो भाई इतना जो वो दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा है वो, मतलब ये 25% देने पे बात अथी हुई। तो ये कि ये जो था पहले उनका, गांधी का पहला एक मोमेंट था, जो कि मतलब पूरी तरह से फुली सक्सेसफुल रहा, ये चंपारण वाला सिस्टम, ठीक। अब चंपारण के बाद आते हैं तो एक 1918 1918 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, कौन सा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुआ था। इसमें बापू ने क्या किया था, पहली बार उन्होंने बहुत फास्टिंग की थी, भूख हड़ताल बहुत की थी बापू ने, पहली बार ये था। इसमें क्या हुआ था, जो मिल थे ना, तो मिल में जो वर्कर काम कर रहा था, तो काम कर रहा था, तो वर्कर ने अपना बोनस वोनस बोला कि भाई मांगो, बढ़ाया डिमांड की। एक प्लेग बोनस होता था, जब भाई बीमारी, प्लेग क्या था, एक बीमारी था, इसके वजह से अब वर्कर इसे रिस्क लेके आपके यहाँ काम करेगा, तो भाई कुछ तो आपको अलायंस देना पड़ेगा ना ज्यादा। तो वर्कर ने डिमांड की, जो है 50% इसको बढ़ाओ, इस बोनस को 50% बढ़ाओ। तो जो मिल का जो इसका ऑनर था, बोला कि नहीं 50% नहीं, 25% करेंगे। अब बापू ने बोला कि भाई करो, तो बातचीत हुई तो बात काम नहीं हुआ। यहाँ पे एक मतलब आर्बिट्रेशन करने की भी कोशिश की, एक ट्रिब्यूनल भी बना, ये सब कुछ हुआ। ये था अम्बालाल, उनकी बहन, मतलब बहुत सारे इसमें मूवमेंट में साथ हुए।
अनसुईया बहन जो थी वो गांधी का उस टाइम साथ दिए थे। अंबालाल साराभाई जो थे उनकी बहन थी, वो बापू के साथ मतलब दिए थे अहमदाबाद मिल वाला स्ट्राइक में। ठीक, तो बोला कि 50% दो, लेकिन वो 50% पे बात नहीं बनी। तब बापू ने ये सारे मजदूर को बोला चलो कोई नहीं, तोड़ जोड़ करो, तुम भी थोड़ा ऊपर नीचे आ जाओ। फिर 35% पे बात बनी, चलो 35% तुम इसको बोनस दो, तो 35% पे बात बन गई। और ये मेरा जो पहला भूख हड़ताल, बापू ने यहाँ पर भूख हड़ताल स्टार्ट किया। भूख हड़ताल क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अर्ली स्टेज में वो मारने को तैयार ही नहीं था, बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, 20% से ज्यादा दे ही नहीं सकता हूँ। तो फिर भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। फिर बहुत तो एक ट्रिब्यूनल बने, ट्रिब्यूनल भी चाहा कि मेटल को मेटरलाइज करो, क्योंकि भाई वो मजदूर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन इसका कम होगा। तो ऑब्वियसली जो अहमदाबाद मिल ऑनर जो था, ऑब्वियसली था जो प्रोडक्शन कम होगा। वैसे ही ब्रिटिश इस तरह से मतलब हालत खराब कर रखा था। और इधर ये मजदूर यदि प्रोडक्शन नहीं करते तो और ख़त्म, वो मिल का मतलब कंडीशन और ख़त्म चला जाता। तो फिर इसको मेटरलाइज कर लिया गया। तो फिर 50 से 35% पर बात बनी, तो फिर अपना ये वाला सफल रहा। समझ गए? तीन कठिया वाला सिस्टम आई थिंक समझ गया ना। तीन कठिया वाले सिस्टम में कुछ नहीं है। पहले पहले क्या था, जो थे ना नील, ठीक, तो उसको कहता था कि भाई तीन तीन पार्ट में तुमको करना पड़ेगा। अब यदि करेगा तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो उसको पैसा दे देता था, चल भाई तुमको मैं 500 रुपया दे दिया, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। और कॉन्ट्रैक्ट में भी जो मार्केट में मान लो नील का कीमत 50 रुपया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर रहा था तुमको हम 20 रुपये में हम खरीदेंगे। मार्केट में क्या 50 रुपये 30 रुपये, यहाँ भी घाटा है। ठीक, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में पैसा दिया उस पर भी मतलब इंटरेस्ट लगा देता था। ठीक, उसके बाद यदि ये नील का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तो उसे लेना ही है, तब क्या कर लेता था, फिर जमीन ले लेता था। ठीक, समझ गए? और जो उसका जो मतलब जो उसका अकाउंटिंग होता था, इस तरह से अकाउंटिंग होता था, तो देता था कुछ और नोट करता कुछ था। तो इस तरह से पूरी तरह से उसका मेन ये फोकस था कि अच्छे से अच्छे उनको इनकम मिले। तो लेकिन नील का मतलब था फॉरेन मार्केट में डिमांड, लेकिन फॉरेन मार्केट में वो आ गया कौन सा, वो जर्मनी एक प्रोडक्ट आ गया, सिंथेटिक वाला प्रोडक्ट आ गया, जो कि नील को बाहर कर दिया मार्केट से। तो जैसे नील को बाहर कर दिया, तो इसी बगान में जो काम कर रहे थे, जो ब्रिटिशर काम कर रहे थे, उसका तो वो उसका मतलब विदेश में तो उसका डिमांड खत्म हो गया। फिर भी वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे। अब भाई अब यदि किसान से कहेगा कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट तो अब तो खत्म करो, तो भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे तो तुमको वो देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। मतलब पूरी तरीके से परेशान करते थे। तो इसीलिए हुआ था आपका ये। अब आ जाओ एक खेड़ा वाला, तो ये हो गया अहमदाबाद हो गया, चंपारण हो गया, खेड़ा वाला खेड़ा सत्याग्रह जो था, तो उसमें क्या हुआ था, ये भी 1918 में हुई थी, ये गुजरात का। इसी से फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो बापू के साथ मतलब बापू के साथ उनका एक ट्यूनिंग हुआ यहाँ से। इसमें क्या हुआ था, किसान जो थे ना, किसान, अब किसान का फसल खत्म हो गया, फसल खत्म हो गया तो फिर अब ये टैक्स कहाँ से देते, क्योंकि जमीन पे खेती करता किसान खेती करता था तो उसको तो देना पड़ता था ना। कितने सिस्टम थे, 3 सिस्टम थे ना, महालवारी, रैयतवारी एंड जमींदारी, 3 सिस्टम थे ना स्टार्टिंग से ही। समझ गया? रेवेन्यू का सिस्टम 3 था, तो देना तो पड़ता था ना उसको। तो अब मान लो यदि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो किसान कहाँ से देगा। तो ये क्या करता था, जो ब्रिटिश का जो अपना उसका जो कह सकते हैं जो एक तरह से उसका ऑफिसर होता था, वो आता था जो भाई तुमको देना ही पड़ेगा, तो नहीं देता था तो मारपीट करता था, या किसी के पास कोई जानवर है तो वो लेके चला जाता था। मतलब इसलिए बड़ा सिस्टम पूरा चल रहा था। या ब्रिटिश का जो एजेंट है, कोई मतलब जमींदार उमीदार है, ब्रिटिश का एजेंट का काम कर रहा है, वो भी आके ये किसान को बहुत परेशान करते थे। तो अब इन्होंने बोला, बापू को बोला जो भाई देखो, गांधी को इन्फॉर्म किया गया, बताया गया ऐसे ऐसे है कि तो फसल खत्म हो गया, फिर भी ये टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। तो फिर गांधी आए यहाँ पे एक गुजरात सभा बना था, गुजरात सभा। मतलब देखो, जब आप मूवमेंट करेंगे ना, तो मूवमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारा लॉजिस्टिक चाहिए। मूवमेंट करेंगे तो लॉजिस्टिक तो चाहिए। अब इस एरिया में करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो भाई यहाँ पे एक लॉजिस्टिक चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक, फिर लोग आएगा तो उसके साथ मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, तो सब लॉजिस्टिक चाहिए, तभी ना जाके आप मूवमेंट को चला पाएंगे। तो गुजरात सभा था एक, इस तरह से मान सकते हो जो एक लॉजिस्टिक सेंटर था वहाँ पे। और वहाँ पे ये किया गया कि मतलब
बनाया गया, जो उसको मूवमेंट को कैसे आगे आगे बढ़ाया जाएगा। फिर बाद में जाके उसको ख़त्म किया गया जब भाई टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसान की स्थिति सही नहीं है।